हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फेंगजू शियान के पास आता है। शियान सो रही होती है और उसने बहुत सारे हेड्स की कटिंग की होती है। तो शियान उठती है तो फेंगजू से कहता है जाओ जाकर रेस्ट करो, तो वहाँ से चली जाती है। फेंगजू देखता है कि इसने 10 हेड्स की कटिंग की है, तो वो जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो फेंगजू से उठाकर लेकर घर पे आता है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंगजू लियान को कॉल करता है और शियान के बारे में बता रहा होता है। शियान बाहर आती है तो उससे कहता है कि तुम्हें इतना फीवर था, तुम्हें पता कैसे नहीं चला। तो शियान कहती है कोई बात नहीं, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। तो उसे रोकता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो वो कहती है इस दुनिया में कोई भी मेरे बारे में केयर नहीं कर सकता और ना ही मुझे कोई समझ सकता है। तो उसे कहता है कि लियान तुम्हें देखने आएगा। तो वो कहती है कि इसे मत बताओ। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम रेस्ट करोगी। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लियान आता है उसके लिए खाना लेकर। वो खाना नहीं खा रही होती तो लियान इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और कहता है कि इसकी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है। जब वो खाना खा रही होती है वो उसे देख रहा होता है और उसे इसकी गर्लफ्रेंड की याद आती है। तो उसे कहता है कि तुम दोनों एक जैसी क्यों हो। तो खाना रख देती है तो गुस्से से कहता है कि खाओ, खाना फेंक देती है। तो वो उसे पकड़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन कॉल आ जाती है तो लियान फ़ोन पर बात करने लगता है और वो रूम में चली जाती है। अब लियान इसके पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो कहती है कि मैं नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि तुम्हें शियान की ग्रैंड मदर से बात करनी होगी। तो वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनके लव का नहीं पता, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। तो लियान याद करता है कि इसके साथ भी सेम ही होता था। तो वो कहता है कि मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ और वहाँ से जाकर बैठ जाता है। तो वो रूम खोलती है तो वो कहता है कि तुम्हें दोबारा कभी भी हेल्प करने को नहीं कहूँगा, एक बार मेरी हेल्प कर दो। तो वो मान जाती है। अब वो इसकी ग्रैंड मदर से बात करती है तो इसकी ग्रैंड मदर इसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। अब वो बात करके वापस आती है तो लियान से कहता है तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली थी जूनियर स्टाइलिश बनने के लिए, तो तुम्हें खुद के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। और इसके लिए केयर दिखाता है और इससे माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। तो वो कहती है मैं खुद को प्रूफ करना चाहती थी और वहाँ से चली जाती है। अब हम सैलून में देखते हैं जहाँ पर वो रात को प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वहाँ पर फेंगजू से रेस्ट करने को कहता है। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर। तो वो उसे कुछ पॉइंट्स बताकर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। अब हम फेंगजू को लियान के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे टेस्ट में आने के लिए कह रहा होता है। वो मना करता है लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है। अब हम टेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग टेस्ट दे रही होती हैं। वहाँ पर लियान भी आता है, टेस्ट स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर मिस लिंग भी खड़ी होती है और सब खड़े होते हैं। अब टेस्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ पर टेबल्स उठाने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कुलीग के साथ मिस लिंग की लड़ाई हो जाती है। अब हम देखते हैं शियान और सिर्फ के फुल मार्क्स आए होते हैं। तो फेंगजू ने एक और टेस्ट देता है जिसमें इन दोनों को किसी के हेयर स्टाइल करने होते हैं। तो वो लियान को कार्ड देने को कहता है जिसमें हेयर के स्टाइल बताया जाएगा। तो वहाँ पर वो लोग स्टाइल देखती हैं तो वो चेंज होता है तो वो फेंगजू को दिखाती हैं। तो फेंगजू देखता है कि वो वाकई चेंज है। तो फेंगजू कहता है ऐसा ही करना है, वो स्टाइल सीनियर स्टाइलिश के होते हैं। अब वो लोग वहाँ से चली जाती हैं तो फेंगजू लियान को बाहर लेकर जाता है और कहता है तुमने क्वेश्चन क्यों चेंज किया, ये स्टाइल तो सिर्फ एक सीनियर स्टाइलिश ही कर सकता है, जूनियर स्टाइलिश ये नहीं कर सकता। तो वो कहता है क्या तुम्हें डर है कि वो हार जाएगी। तो वो कहता है नहीं, वो बहुत स्मार्ट है, वो पास हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि शियान और के पहले तो हेयर वॉश कर रही होती हैं और उसके बाद हेयर स्टाइल करने लगती हैं। अब सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं तो पुलिस बात कर रही होती हैं कि के बहुत फास्ट काम कर रही है, वो जीत जाएगी और शियान बहुत स्लो काम कर रही है। फेंगजू जाकर देखता है वो शियान सही नहीं कर रही होती। तो वो कहता है 1 मिनट बाकी है, जल्दी करो। और लियान को आकर बताता है कि वो सही नहीं कर रही। तो लियान इसे देखने लगता है। अब शियान वहाँ पर एक सिल्क स्कार्फ मांगती है और उससे कुछ करने लगती है तो वहाँ पर सब लोग उसे देखने लगते हैं। अब शियान और के अपने हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लेती हैं तो शियान का हेयर स्टाइल सबको अच्छा लगता है। वहाँ पर मिस लिंग की किसी और के साथ लड़ाई हो जाती है। फेंगजू ने चुप करवाता है। फेंगजू शियान को इसके हेयर स्टाइल के बारे में बताने को कहता है तो इसके बारे में बता रही होती है सब लोग का इसका हेयर स्टाइल। और हेलन को भी इसका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है लेकिन हेलन कहती है कि इसकी कटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो शियान इसे बताने लगती है लेकिन लियान भी कहता है इसकी कटिंग में प्रॉब्लम है तो हमें इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए और वहाँ से उठकर चला जाता है। शियान भी इसके पीछे जाती है। मिस लिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और फेंगजू अनाउंस कर देता है कि के ही विनर है। शियान को लियान के साथ देखते हैं जहाँ पर लियान इससे कहता है क्या तुम मुझे फोर्स करने आई हो, मैं तुम्हें पास कर दूँ। तो वो कहती है तुम एक नैरो माइंडेड हो। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें पास करता तो ये फेयर नहीं होता, के ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की थी इसलिए मैंने उसे पास किया। तो शियान कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और एक केकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।